लुईस पास्चर, तहरीर नंबर 1839। फ्रांसीसी कीमियादान और माहिर हयातियात लुईस पास्चर तिब की तारीख में एक इंतहाई मुमताज़ शख्सियत तस्लीम किया जाता है। पास्चर ने साइंस में मुतअद्दिद इजाफे किए, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत। फ्रांसीसी कीमियादान और माहिर हयातियात लुईस पास्चर तिब की तारीख में एक इंतहाई मुमताज़ शख्सियत तस्लीम किया जाता है। पास्चर ने साइंस में मुतअद्दिद इजाफे किए, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत इसका जरासीमों के नज़रिया की तश्कील और मुदाफ़ती हरबा के तौर पर टीका लगाने के तरीक़ाकार में इजाफे के बाइस है। 1822 हमज़ा में पास्चर मशरक़ी फ़्रांस के कस्बा डॉली में पैदा हुआ। पेरिस में कॉलेज के तालिब इल्म के तौर पर अलिफ सीन ने साइंस का मुताला किया। दूर तालिब इल्मी में इसका खुदादाद जोहर सही तौर पर उभर कर सामने आया। दर हकीकत तब इसके एक उस्ताद ने कीमिया के मज़मून में इसके बारे में राय लिखी। दरमियाने दर्जे का ताहम 1847 हमज़ा में डॉक्टरियत की डिग्री हासिल करने के बाद पास्चर ने अपने उस्ताद की राय को गलत साबित कर दी। इसने अपनी तवज्जो तख़मीर के अमल की तरफ मबज़ूल की, फिर ये साबित किया कि ये अमल ख़ास वज़ा के नन्हे नन्हे अजसाम के सबब पैदा होता है। इसने इसका तज्ज़ियाती मुज़ाहिरा भी किया कि ऐसे ही नन्हे अजसाम की दीगर अनवा उन तख़मीर शुदा मशरूबात में खिलाफ मंशा अजज़ा भी पैदा कर सकती है। इससे वो इस ख़याल तक पहुँचा कि इन अक़साम असग़र की चंद ख़ास अनवा इंसानों और जानवरों में भी ऐसे ही नापसंदीदा अजज़ा और असरात पैदा कर सकती हैं। ताहम पास्चर पहला साइंसदान नहीं था जिसने जरासीमों का नज़र ये पेश किया। इससे बेशतर गैरोलमू फ़राकास्टरो, फ्रेडरिक हेनाली और दीगर अफराद ऐसे मफरूज़ात पेश कर चुके थे, लेकिन जरासीम के नज़रिए में पास्चर की असल कामयाबी की वजह उसके उनथक तजर्बात और मुज़ाहरे हैं, जिसने साइंसदानों को ये मानने पर माइल किया कि ये नज़रिया यकसर दुरुस्त है। अगर बीमारियों का सबब जरासीम है तो फिर ये अमर मंतकी मालूम होता है कि मज़रत रसां जरासीमों के इंसानी जिस्म में दाखिले पर बंदिश उस्तवार करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। लिहाजा पास्चर ने तबीबों को जरासीम कश हर्बों की इफादियत पर कायल किया। उसी के ख़यालात से मुतासिर होकर जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी के अमल में जरासीम कश तरीक़ा हाई कार मुतारफ़ करवाए। ज़रर रसा बैक्टीरिया खुराक और मशरूबात के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। पास्चर ने एक तरीक़ा कार वज़ा किया जिसे पास्चराइजेशन कहा जाता है। उसके ज़रिए मशरूबात में उन जरासीमों को तबाह किया जा सकता था। इस तरीक़ा कार का इतलाक़ किया गया तो उसने ख़राब दूध को क़तई रद्द कर दी, क्योंकि वो मुज़िर सेहत साबित हुआ था। उम्र की 5वीं दहाई में उसने दनबल जैसी बीमारी पर तहक़ीक़ शुरू की। ये एक संगीन मुतअद्दी बीमारी है जो मवेशियों और दीगर जानवरों पर हमला आवर होती है। इसका शिकार इंसान भी होता है। पास्चर ये साबित करने में कामयाब हो गया कि बैक्टीरिया की एक ख़ास नौ इस बीमारी की असल ज़िम्मेदार थी। ताहम इसकी कहीं ज़्यादा अहम ईजाद ये तरीक़ा कार था जिसके ज़रिए उसने दनबल के जरासीमों का एक कमज़ोर गिरोह पैदा किया, फिर इसे मवेशियों में टीके के ज़रिए दाखिल किया। इन कमज़ोर जरासीमों ने बीमारी की नहीफ़ सी अलामात पैदा की जो मुहलिक नहीं थीं, लेकिन जिसका नतीजा ये निकला कि मवेशी के दिफ़ाई निज़ाम ने बीमारी की मामूली सूरत के ख़िलाफ़ एक ताकतवर मुहाज़ पैदा कर लिया। मवेशियों के दनबल के जरासीमों के ख़िलाफ़ इस तरीक़ा कार से हिफाज़ती निज़ाम पैदा कर लेने के अवामी मुज़ाहरे ने पास्चर को मकबूलियत आम व ख़ास अता की। जल्द ही इस हकीकत का एहसास किया गया कि इस उमूमी तरीक़ा कार को कई मुतअद्दी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पास्चर की सबसे मारूफ ईजाद ये है कि उसने जुनून सिकगज़ीदगी जैसी मूज़ी बीमारी के ख़िलाफ़ टीके के ज़रिए बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाया। पास्चर के उन बुनियादी नज़रियात को इस्तेमाल करके दीगर साइंसदानों ने मुतअद्दिद संगीन बीमारियों के ख़िलाफ़ जरासीम कश टीके ईजाद किए, जैसे वबाई टाफस और बच्चों का फालिज वगैरह। पास्चर गैर मामूली तौर पर मेहनती इंसान था। उसने इनके अलावा भी मुतअद्दिद कम अहम मगर मुफीद नज़रियात पेश किए। ये उसी के तजर्बात के सबब हवा के लोगों ने जाना जरासीम बेसाख्ता तौर पर तौलद नहीं होते। उसी पर यह हकीकत भी मुनकशिफ हुई कि ये जरासीम हुआ या आज़ाद ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं।
रेशम के कीड़ों की बीमारियों पर पासचर की तहकीकात की बड़ी तिजारती वक़्त बनती है। इसके दीगर कार्य नामों में चेचक के दानों के खात्मा के लिए वैक्सीन की ईजाद भी है। ये बीमारी जंगली परिंदों पर हमला करती है। 1895 हमज़ा में पेरिस के नज़दीक पास्चर का इंतकाल हुआ। उमूमान पास्चर और एडोर्ड जेनर के बीच मुवाजना किया जाता है, जो एक अंग्रेज तबीब था और उसने चेचक के दानों से हफाजत के लिए वैक्सीन तैयार की थी। हालांकि जेनर ने पास्चर से करीब उसी साल कबल अपना काम मुकम्मल कर लिया था, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी अहमियत फिर भी पास्चर से ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि इसका तरीक़ाकार फ़कत एक ही बीमारी पर मंतबका किया जा सकता था, जबकि पास्चर के तरीक़ाकार को बड़ी कामयाबी के साथ मुतअद्दिद के ख़िलाफ़ आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 19वीं सदी के दूसरे निस्फ़ में दुनिया भर में इंसानी ज़िंदगी की शरह दुगनी हो गई। इंसानी ज़िंदगी के दौरानिया में इस नुमाया इजाफ़ा ने इंसान की जुमला तारीख़ में होने वाली किसी भी दूसरी ईजाद की निस्बत ज़्यादा हमा गैरासिरात मुरतब किए हैं। हकीकत तो ये है कि जदीद साइंस और इल्म तिब ने हमें ज़िंदा रहने का दोगुना मौका अता किया है। अगर तवालत हयात जैसे कारनामा का सेहर अलिफ फ़कत पास्चर की इजादात के सर मढ़ा जाए, तो मुझे उसके नाम को यहाँ सर फहरिस्त रखने में कतई कोई हिचकिचाहट महसूस ना होगी। ताहम पास्चर की इजादात इस कदर बुनियादी नौयत की हैं कि इस अमर में शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि गुज़श्ता सदी में वाक़े होने वाली शरह अमवात में कमी के ज़िम्मेदार उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा पास्चर ही का है। यही वजह है कि इसे इस फहरिस्त में एक मुमताज़ दर्जा दिया गया है।